नमस्कार दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है कि रस्सी की तरह ज़िंदगी तने तने पर हालात हैं। रस्सी की तरह ज़िंदगी तने तने पर हालात हैं। एक सिरे पर ख्वाब हैं और एक सिरे पर औकात हैं। दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि हमारे हालात कमज़ोर हैं, मेरे पास वो संसाधन नहीं है जो आजकल इस डिजिटल दुनिया में हैं, या मेरे पास वो संसाधन कम हैं जिनसे मैं आगे बढ़ सकूं। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक युवक होता है करीब 22 या 23 साल का। वो एक गरीब परिवार में पैदा होता है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा होता है। हालात बहुत ही कमज़ोर होते हैं उनके। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। वो 10th या 12th में पढ़ाई करता है। 10th और 12th पास करके और वो आगे ग्रेजुएट मतलब कुछ डिग्रियां हासिल करने के लिए सोचता है कि मैं कुछ डिप्लोमा कर लूँ ताकि अच्छी सी जॉब पा सकूँ। पर उसकी परिस्थितियाँ और उसकी गरीबी, इस लाचारी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है, आगे सक्सेस नहीं हो पाता है, आगे डिग्री कुछ ले नहीं पाता है। और उसकी माँ हमेशा बीमार सी रहती थी। परिवार की स्थिति कमज़ोर थी। एक बहन थी, उसकी शादी करनी थी। उसके पैसे एडजस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उसने अपने परिवार की हालत समझी और सोचा कि शायद मुझे भी जॉब करनी चाहिए ताकि जो मेरे परिवार की परिस्थिति है या मेरे जो हालात हैं उनमें मैं कुछ सुधार ला सकूं। क्योंकि वो जब रात दिन अपनी माँ को बीमार देखता था और ये सोचता था कि यार आज मेरी वजह से अगर मैं थोड़ा काम कर लूँ तो शायद थोड़े बहुत रुपए मेरे परिवार को या मेरे परिवार को चलाने के लिए कुछ मदद में कर सकूं। ये सोचकर वो एक शहर में आ जाता है। कोई भी शहर जहाँ उसके पास करीब रहता है उसमें वो चला जाता है। किसके लिए? जॉब के लिए। एक कंपनी में हालांकि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो देखता है वहाँ काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि आजकल की दुनिया कंपटीशन पर है। उसने देखा कि यार यहाँ तो मेरा मुश्किल है कुछ मिल पाना या मुझे जॉब मिल जाएगी, ये उसने सोचा कि नहीं हो पाएगा शायद। उसने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू करते टाइम उस जो व्यक्ति था उसने बोला कि सर आप मुझे आपके व्हाट्सएप नंबर दो ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको रखना है या नहीं रखना ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, कंपनी की डिटेल और आपके बारे में। तो उस बंदे ने कहा कि सर मेरे पास व्हाट्सएप यानी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मैं एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आजकल की डिजिटल दुनिया है और आज के इस युग में आप इतने पीछे हो कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है और आप इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए आए हो। उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वो शाम को सोचता है कि हालात बहुत बुरे हैं, वापस भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ। परिवार, मम्मी पापा यानी माँ बाप ने ये सोचकर मुझे यहाँ भेजा है कि कुछ पैसे कमा के लाएगा। वो सोचता है मैं गाँव तो खाली हाथ नहीं लौटूँगा। उसके पास 200 रुपये जेब में रहते हैं। वो सुबह उठता है और बाज़ार मार्केट निकल जाता है। तो वो देखता है कि एक सड़क पर बूढ़ी अम्मा सेव हैं, एप्पल बेचती है, सेव। तो वो बूढ़ी अम्मा से पूछता है कि अम्मा आपकी ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि आप यहाँ एप्पल बेच रही हो। उसने कहा कि बेटा पेट पालने के लिए या कुछ अपनी स्थिति संभालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप कितना क्या कमा लेते हो, इस तरीके से कितना प्रॉफिट ले लेते हो और आप ये कैसे करते हो। तो उस अम्मा ने कहा मैं सुबह मंडी जाती हूँ, वहाँ से कुछ इकट्ठे फल खरीदती हूँ और यहाँ मार्केट में यहाँ सड़क पर बैठ के सड़क के किनारे में एप्पल बेच देती हूँ। तो उस बंदे ने सोचा कि शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए ताकि मेरे परिवार की हालत अच्छी हो सके। उसकी जेब में 200 रुपये थे। वो सुबह अगले दिन मंडी गया, फल फ्रूट की मंडी में, और वहाँ जाके उसने 200 रुपये के सेव खरीदे। उसने 200 रुपये के सेव लेके और वो भी उसी तरीके से सड़क के किनारे एक किनारे पर अपने फलों को रख के और बैठ गया। और उसने उस दिन 70 रुपये का प्रॉफिट कमाया। फिर वो अगले दिन इसी प्रक्रिया पे लगा। उसने 170 के मतलब 270 रुपये के फिर फल खरीदे। उसने फिर उसे प्रॉफिट में बेचा। उसने धीरे धीरे अपना प्रॉफिट ऊपर तक लेना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन जाके उसने उसी मंडी के अंदर
अपनी एप्पल की स्टोर यानी अपना एप्पल का एक पर्सनल उसने दुकान ओपन कर ली। अच्छा हुआ, उसने सोचा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसने गांव में कॉल किया, अपने माँ बाप को बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मेरा ये एप्पल का धंधा यानी मेरे ये फलों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इस बिज़नेस में शायद कामयाब हो सकता हूँ। उसने एक स्टोर लगाया, 2, 3, 4, उसने कई दुकानों में अपने बिजनेस को फैला दिया और एक दिन जाके वो इतना बड़ा आदमी बन गया उस ज़रिए से ही कि लोग उसका इंटरव्यू करने आने लगे। कई टीवी रिपोर्टर उन्होंने कहा कि कितनी कमज़ोर स्थिति से ये बच्चा था या ये इंसान था जो इतने ऊपर तक आया है, इस लेवल से शायद लोगों को इससे मोटिवेट मिलेगा, हम इसके बारे में जानकारी लोगों को देते हैं। तो कई टीवी रिपोर्टर आए, उन्होंने उनके बारे में कई सवाल किए। तो एक बंदा था टीवी रिपोर्टर, उसने कहा कि सर आपके बारे में जो ये बातें हुई है मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दो। तो वो बंदा मुस्कुराया और उसने सहनशीलता से जवाब दिया कि अगर सर आज मेरे पास व्हाट्सअप या एंड्रॉयड मोबाइल होता तो मैं यहाँ नहीं होता, किसी कंपनी या किसी मालिक के नीचे काम करता, क्योंकि उसके पास व्हाट्सअप नंबर यानी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। इसीलिए उसने ये धंधा स्टार्ट किया था, यानी ये बिजनेस, इस बिजनेस में मैंने कदम रखा था इसी वजह से। तो अगर आज मेरे पास व्हाट्सअप होता या एंड्रॉयड मोबाइल होता जिससे मैं व्हाट्सअप यूज़ करता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो हमसे इस कहानी से ये सीख मिलती है फ्रेंडों या दोस्तों मेरे कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिजिटल दुनिया के वो संसाधन हो जो सबके पास है या हर कोई उसे यूज़ कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे कदम किस तरफ आकर्षित होते हैं ये है महत्वपूर्ण। हम किस जरिए से किस मंजिल पर पहुंचते हैं यह महत्वपूर्ण रखता है। आज हम उन संसाधनों को यूज़ न करके भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मेरे पास अगर काश कुछ अलग से अच्छे से कुछ डेवलप मिल जाता तो मैं वो कर दिखाता जो शायद मैंने सपनों में सोचा है। ये गलत है। संसाधन बिजली कितने ही सीमित हो, हमारी एक छोटी सी जगह पर भी हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं या हम हमारी कामयाबी को उन सीमित संसाधनों के अंतर्गत लेकर भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां तक हमने सोचा है, जहां हम कामयाब होना चाहते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आपके पास संसाधन है या नहीं, आपके पास डिजिटल दुनिया के वो संसाधन कितने कम हैं ये मायने नहीं रखेगा। मायना ये रखेगा कि आप में उन सीमित संसाधनों से उस चीज़ को पाने की कितनी योग्यता है, आप में उस जो संसाधन सीमित आपके पास सेव हैं उनसे आप उनका यूज़ करके किस तरीके से अपने आप को, अपने सपनों की मंजिल को पार कर सकते हो। और ये राइट बात है। अब अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते हैं, हमारे माँ बाप से भी सुनते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि हमारे ज़माने में कुछ नहीं था, हम बहुत साइकिल से कुछ किया करते थे। और कई लोगों को देखा होगा आज हमारे बुज़ुर्ग कई भी बहुत ही कम स्थिति से या नॉर्मल से संसाधनों से भी अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये तो सीख मिलती है कि संसाधन मायने नहीं रखता या ये डिजिटल दुनिया के जो फीचर हैं या जो ये उपयोगी चीज़ें हैं, हालांकि बहुत कुछ इनसे मिलता है हमें, पर हमारी परिस्थितियां कमज़ोर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे यूज़ ही करें। दोस्तों आज जिस ज़रिए हम अपने आप को किसी के सामने प्रूव करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। संसाधन कोई मायने नहीं रखता इसमें। तो थैंक यू फ्रेंडो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंडो।